हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राजकुमार सिंह फ्रॉम मिलन क्लासेस। और आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए इंटरव्यू के टॉप मोस्ट 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से जवाब देने हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टैग्स कैन बी यूज टू सेपरेट अ सेक्शन ऑफ टैग। सेक्शन टैग के बारे में मैंने बहुत पहले ही बताया हुआ है कि सेक्शन टैग होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। अब यहाँ बात ये हो जाती है कि हाउ मेनी टैग कैन बी यूज टू सेपरेट अ सेक्शन टैग। अब कितने सारे टैग्स होते हैं जो कि सेपरेट करने के काम आते हैं सेक्शन टैग के लिए। तो उनमें से बेसिकली है एक ब्रेक टैग, दूसरा है पैराग्राफ टैग और है ब्लॉक टैग, ब्लॉक कोड टैग, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली ब्रेक टैग यूजुअली करता क्या, तो वो सेपरेट कर देता है, लाइन को ब्रेक कर देता है करेंटली जो भी हम लोग वर्क कर रहे हैं उस वक्त। देन पैराग्राफ टैग क्या करता है, वो कंटेंट करता है, एक फॉर्म बनाता है। मान लीजिए कि एक आपका ये वेब पेज है, ठीक है, और इस वेब पेज पे एक पैराग्राफ लेते हैं तो एक कंटेनर की तरह ये बनाता है और इसमें आपके कंटेंट्स को ये रखता है, ठीक है। देन ब्लॉक कोट्स, ब्लॉक कोट्स होता है कि डबल कोट हम लोग देते हैं ना, जो कि कुछ कंटेंट लिखा हुआ रहता है फिर डबल कोट से क्लोज होता है, वही हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं कि सेपरेट कर सके। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा, हाउ टू मेक अ पिक्चर ऑफ अ बैकग्राउंड इमेज ऑफ अ वेब पेज। अब वेब पेज पे किस तरीके से हम लोग अपने बैकग्राउंड में पिक्चर्स को लगाते हैं। तो वी कैन सेट अ बैकग्राउंड इमेज इन HTML यूजिंग द बैकग्राउंड एट्रीब्यूट विद इन द बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर जा करके एट्रीब्यूट लिखना होता है हमें कुछ इस तरीके से, बैकग्राउंड इक्वल टू और इमेज का हमें सोर्स देना होता है, तो वो बैकग्राउंड में हमारा इमेज शो करता है। तो ये तरीका हुआ बताने का। और अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं और खुद से सीखना चाहते हैं और खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं तो आप इनलर्न क्लासेस को ज्वाइन करें। इनलर्न क्लासेस आपके साथ है और आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश होगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एम्प्टी एलिमेंट्स। कि एम्प्टी एलिमेंट्स होता क्या है। HTML elements with no content are called empty elements। अब वो HTML elements होते हैं जो कि किसी भी तरीके का कंटेंट नहीं करते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके का एलिमेंट्स को कंटेंट नहीं करते हैं वो टैग्स, तो उन्हें हम एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा है ब्रेक और हॉरिजॉन्टल। अब ब्रेक क्या करता है, तो लाइन ब्रेक करने के काम आता है। हॉरिजॉन्टल क्या करता है, तो बस एक हमारा वेब पेज होता है कुछ इस तरीके का। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल टैग का आप यूज़ करते हैं तो एक लाइन क्रिएट करता है। क्लियर। मान लीजिए ऊपर हमने दे दिया एक H1 टैग, ठीक है, एक H1 टैग लिख दिया और यहाँ पे मान लीजिए कुछ पैराग्राफ में हमने कुछ लिख दिया, तो ये दोनों के बीच हम चाहेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल टैग क्रिएट कर सकते हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्पैन टैग। स्पैन टैग का यूज़ होता क्या है, क्या हम लोग काम करते हैं आखिर स्पैन टैग के साथ। गिव वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हमें बताना चाहिए इसके बारे में, ये क्वेश्चन है। तो द स्पैन टैग इज़ यूज फॉर फॉलोइंग थिंग्स। अब किस किस चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, तो मैं बता दूँ, स्पैन टैग एक्चुअली बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं कि अगर हमें कभी स्पेसिफिक किसी कंटेंट पे कुछ कलरिंग इफेक्ट्स करने होते हैं, कुछ और तरीके का फॉन्ट्स यूज़ करना होता है, तो हम लोग यूज़ करते हैं। इसीलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे, फॉर एडिंग कलर ऑन टेक्स्ट। अगर हमें टेक्स्ट पे कोई कलर करना होगा स्पेसिफिक तो, या फॉर एडिंग बैकग्राउंड ऑफ टेक्स्ट, अगर या बैकग्राउंड पे हमें कोई टेक्स्ट पे हमें कुछ यूज़ करना होगा या हाईलाइट करना होगा उसे, तब लिख दिया इसलिए कि हाईलाइट भी करना होगा तो हम लोग यूज़ करते हैं स्पैन टैग का। देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एन आई फ्रेम टैग। अब आई फ्रेम टैग जो है ये मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं HTML में कि क्या क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। तो आपको बताना होगा कि HTML एलिमेंट में ये जो टैग होता है आई फ्रेम स्टैंड करता है इनलाइन फ्रेम के लिए, ठीक है। और फिर ये एम्बेडेड होता है, होता ये है कि एक वेब पेज तैयार करते हैं और उस वेब पेज के अंदर एक और, अगर हमें वेब पेज, अगर एक वेब पेज के अंदर अगर हमें मान लीजिए कहीं और का वेब पेज शो करना होगा तो हम लोग इस कंटेनर के अंदर शो कर सकते हैं। यहाँ पे जा कर के हमें सोर्स देना होता है। आई फ्रेम ये है ना, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है और हम उसका सोर्स दे देते हैं और वो उसको वहाँ पे शो करता है उसके अंदर।
और उसी तरीके से वो वेबसाइट्स पे विजिट भी करता है और शो भी करता है। तो जान गए हम लोग कि क्या क्या होते हैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप सीखना चाहते हैं, खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इनलर्न क्लासेस को जल्द से जल्द ज्वाइन करें। हम आपके साथ हैं और आपको बेहतर से बेहतर बनाने की पूरी कोशिश होगी। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट एवरीवन, और जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें इनलर्न क्लासेस को। थैंक यू।